जय हिंद बच्चों। उत्प्रेरण जो हमारा टॉपिक है उसके अगले लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण पे हमने इसको समाप्त किया था पिछले लेक्चर को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य उत्प्रेरण के जो प्रकार हैं, जो अभिक्रियाएं हैं, जिसमें हमें देखना है स्व उत्प्रेरण। आइए देखते हैं स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण इसको हम कहते हैं ऑटोकैटालिसिस। ऑटोकैटालिसिस एग्जाम्पल से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखिए CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट है हमारा, और ये हमारा वाटर है। इसमें देखिए CH3COOH बन जाएगा, दूसरा भाग बनेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, C2H5OH एथिल एसीटेट है। ये हमारा वाटर है, ये एसिटिक एसिड है, एथिल एल्कोहल है। इस अभिक्रिया में ये हमारी रिएक्शन होती है जिसमें ये जो हमारा क्रियाफलक बनता है, उत्पाद बनता है, यही अभिक्रिया की गति को प्रेरित करता है या बढ़ावा देता है। अर्थात यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें बना हुआ क्रियाफलक ही हमारी अभिक्रिया को बढ़ावा देता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उसका अपना क्रियाफलक ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है तो ऐसा उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाता है तथा होने वाली क्रिया की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। तो आइए, दिस इंड्यूसेस द रिएक्शन, इंड्यूसेस द रिएक्शन, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। आइए देखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त क्रियाफलक का अवयव यदि उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, होने वाली घटना, अभिक्रिया की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, स्व उत्प्रेरण क्या है। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें एथिल एसीटेट है CH3COC2H5 वाटर से रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड देता है और C2H5OH देता है।
इसमें आप देख लीजिए कि जो हमारा एसिटिक एसिड बनता है ये क्रियाफलक का एक अवयव है, एक भाग है, और यही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत बना हुआ कोई भी पदार्थ का भाग ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो यह उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक कहलाता है, तथा यह होने वाली अभिक्रिया की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये है, बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए चलते हैं अगला उत्प्रेरण जिसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रेरित उत्प्रेरण। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसको जरा देखिए फिर से उदाहरण से समझें, बेहतर होगा। एग्जाम्पल देखें पहले, और एग्जाम्पल के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसका होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? एयर की उपस्थिति में होता है, और ये बदलता है सोडियम सल्फेट। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। आइए हमारी दूसरी रिएक्शन है सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड इसका ऑक्सीडेशन Na3ASO4 सोडियम आर्सेनेट में नहीं होता। इक्वेशन 2, नॉट पॉसिबल। सोडियम सल्फाइड है, एयर की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है सोडियम सल्फेट में। दूसरी रिएक्शन हमारी है सोडियम आर्सेनाइड है, इसका ऑक्सीडेशन एयर की प्रेजेंस में नहीं होता, नॉट पॉसिबल। अब यहां पर देखिए, जब हम सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में इसका सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यह अभिक्रिया तेजी से हो जाती है। ध्यान दीजिए, ऐसा उत्प्रेरण जब कोई भी एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को करवाता है। देखिए, जब इसको अलग से हम एयर लेते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की स्थिति में या इस अभिक्रिया को इसके साथ मिला दें, सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड एयर के साथ सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया अर्थात सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए प्रेरण का कार्य करता है। अर्थात यह एक प्रेरक हो गया, अर्थात यह एक प्रेरित उत्प्रेरक हो गया अभिक्रिया 2 के लिए, और यह अभिक्रिया जो पूरी हो रही है इसको प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया 1
सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण की क्रिया सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीकरण क्रिया है प्रेरण का कार्य करती है। अभिक्रिया 1 प्रेरित उत्प्रेरक कहता लगती है। प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। अभिक्रिया 2 के लिए यह पूर्ण प्रक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। फिर से समझे इसको। प्रेरित उत्प्रेरण क्या है? अभिक्रिया हम कह रहे हैं सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है एयर की प्रेजेंस में। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यह उपस्थित है, अर्थात यह अभिक्रिया इसके साथ अगर उपस्थित है, सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात अभिक्रिया 1 सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है तथा यह पूरा जो प्रकरण है इसको हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो ध्यान से समझें, एक सौ उत्प्रेरण है, उसी अभिक्रिया में पदार्थ बनता है, वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो ये है आपका प्रेरित उत्प्रेरण। और दूसरा जो केस है वो था स्व उत्प्रेरण। तो इस प्रकार से इसको समझें। अब आगे अगले लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का भाग। धन्यवाद बच्चों।